ज्योतिष, वकील और डॉक्टर, तीन की मृत्यु बहुत ही ज्यादा कष्टकारक होती है। मैं तुम्हारी नौकरी भी दिलवा दूंगी, तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। लोग 50-50 रुपए में कुंडली बना के दे देते हैं। बाजार में प्लास्टिक के सोन 20-20 रुपए में मिलते हैं, लोग 8-8 हजार रुपया रखते हैं। आपने किसी की पत्नी को भगा के ले गए होंगे। जो ज्योतिष खुद होता है क्या वो खुद का भी भविष्य देखता है? अपने भविष्य को उसने बहुत सस्ता बना दिया। मयूर जी, एक आरोप है एस्ट्रो ज्योतिष विद्या पे, ये आरोप है कि ये डरा के पैसे कमाने का एक धंधा है। मतलब इसमें आप जो भी आपके पास आ रहा है, कोई समस्या लेके आ रहा है, डॉक्टर, वकील, पुलिस, और आपके पास लोग समस्या लेके ही आते हैं कि एक प्रॉब्लम है, कोई खुश है, तो अब मुझे नहीं लगता ज्योतिष के पास इतना जा रहा है, ठीक है। तो जब वो आते हैं तो ऐसा आरोप रहता है कि आप उनके डर का और फायदा उठा के उनसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें ऐसे उपाय बताते हैं जिसमें उन्हें और पैसा खर्च करना पड़े। तो इस पे आपकी क्या मत है? ये बहुत ट्रेंडिंग है ये थॉट अभी, मतलब देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं भी मानती हूँ कि आजकल मार्केट में लोगों ने इसको कमाने का जरिया बना दिया है, पर 30% आज भी लोग हैं ज्योतिष जिसको अपने से ज्यादा अपने आने वाले क्लाइंट की पड़ी है। जैसे कि कोई आया है मेरे पास और उसने मुझे बताया कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे कि भाई आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है, पूर्व जन्म में कोई कर्म ऐसा किया होगा जिसके कारण ये दोष लगा है, ठीक है। तो इसकी आपको पूजा तो करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं कराते हो तो फिर जन्म लोगे तो फिर ये दोष आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं जो बहुत लोगों कम को पता है कि मनुष्य का जन्म कम से कम 4 लाख बार लेना होता है, इसीलिए अच्छा कर्म करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं उसको इस तरह की रेमेडीज देती हूँ, उपाय बताती हूँ और मंत्रों के द्वारा करती हूँ तो ये सही है। पर कई लोग क्या बोलते हैं कि तुम 25,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हारी नौकरी भी दिलवा दूंगी, तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। वो आदमी डरा हुआ होता है, वो बोलता है कि हमारे पास पैसा है, चलो दे दो। तो वो हुआ लुटने का जरिया। पर एक सही पंडित और एक ज्योतिष जिसको बोलते देवज्ञ, देव के जो नजदीक रहता है, जैसे आप किसी बड़ी ऑफिस में गए तो आपको प्यून से परमिशन लेनी पड़ती है कि अंदर जाए कि नीचे, वैसे ही ज्योतिष जो है वो देवज्ञ है। मतलब भगवान हमें आके कुछ नहीं बताते, भगवान ने हम लोगों को बताया है। तो मैं ये कहूंगी कि हमें अपने जो ये कर्म कर रहे हैं उसमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। हमें अपना फायदा नहीं देखना है, हमें सामने वाले का जिस तरह से अच्छा हो जाए वो ज्यादा देखना है। क्योंकि मैं एक और चीज बता दूं कि जब मृत्यु आती है तो ज्योतिष, वकील और डॉक्टर, तीन की मृत्यु बहुत ही ज्यादा कष्टकारक होती है, क्योंकि इनके किए हुए कर्म पे इनका मृत्यु होता है। अगर आपने कहीं गलत तरह से फलादेश नहीं किया है, आपने किसी को लूटा नहीं है, तो आपकी मृत्यु बहुत अच्छी होगी। पर मान लो आपने, जैसे अभी डॉक्टरों का चला है, कुछ भी हो जाए ऑपरेशन कर दो ठीक हो जाएगा। पहले क्या था ऑपरेशन? पहले बच्चा ऐसे ही पैदा होता था, अब तो जाके बोलो ऑपरेशन करो 1 लाख रुपया ले लिया, हो गया। तो इन लोगों की जो मृत्यु है बहुत कष्टकारक होती है। इसीलिए आपने जो आरोप लगाया वो काफी हद तक सही है, पर हम उनमें से नहीं आते हैं। हम यहाँ पे आके पूरा देखते हैं, हम उनका फायदा देखते हैं, ना ही अपना देखते हैं।